क्या आपने कभी सोचा है कि जब कुरान में अल्लाह फरमाता है वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने फौरन क्यों पूछा अतजअलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फिकु दिमाअ, क्या तू उसमें ऐसे को बनाएगा जो फसाद करे और खून बहाए? फरिश्तों को कैसे मालूम था कि ज़मीन पर खून बहाया जा सकता है? क्या इससे पहले भी कोई था? आज मैं आपको एक ऐसी टाइम मशीन में बिठा कर ले जाने वाला हूं जहां हमारे कैलेंडर्स, हमारी तारीखें, हमारे साल, यह सब अल्फाज़ौबे मानी हो जाएंगे। एक ऐसा जमाना जो आज से शायद 50,000 साल पहले गुजरा, जब 90 फुट कद के इंसान 1,000 साल तक जीते थे, जब फरिश्ते जमीन पर आते जाते थे, जब आसमान और जमीन के दरमियान पर्दा इतना बारीक था कि इदरीस अलैहिस्सलाम अपने दोस्त फरिश्ते के परों पर बैठकर चौथे आसमान तक का सफर कर सकते थे। रुकिए, मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे यह कैसे मुमकिन है, लेकिन मैं आपको वो डेटा दिखाऊंगा जो मैंने महीनों की मेहनत के बाद इकट्ठा किया है। कुरान, हदीस, कदीम टैबलेट्स, 6,000 साल पुरानी क्ले टैबलेट्स जिन पर क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में लिखा है, स्पेन की 50,000 साल पुरानी कब्रें, रूस की सुंगीर बरियल साइट, ये सब क्या कहानी बयान कर रहे हैं। देखिए, जब सही बुखारी में नबी करीम सल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ यानी 90 फुट था, तो लोग पूछते हैं फिर हमें ऐसे फॉसिल्स क्यों नहीं मिलते? मैं आपको बताता हूं, आज तक इस दुनिया में 117 अरब इंसान गुजरे हैं, लेकिन कितने फॉसिल्स मिले हैं? सिर्फ 6,000, और वो भी टुकड़ों में, क्योंकि हर हड्डी फॉसिल नहीं बनती। उसके लिए परफेक्ट कंडीशंस चाहिए, दलदल में गिरना, परफेक्ट टेम्परेचर, जमीन का परफेक्ट प्रेशर। लेकिन असल बात, नूह अलैहिस्सलाम की अजीम तूफान, वो तूफान जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, जिसने फॉसिल रिकॉर्ड को मिटा दिया। और शायद यही वजह है कि एंटी डिलुवियन दौर, तूफान से पहले का दौर, हमारे लिए एक मिस्ट्री बन गया है। मैंने टर्की के म्यूजियम में रखी SI 427 नंबर की टैबलेट देखी, 6,000 साल पुरानी। उस पर किसी की जमीन की खरीद और फरोख्त लिखी है, बाउंड्रीज का मैप बना है, राइट एंगल्स के साथ मैथमेटिकल प्रिसीजन। यह आदम अलैहिस्सलाम का दौर नहीं हो सकता, यह तो एस्टैब्लिश्ड सिविलाइजेशन है, गांव हैं, खेत हैं, लैंड लॉज हैं। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम का जमाना कितना पुराना है? मैं आपको एंशिएंट बेरियल साइट्स की कहानी सुनाता हूं। जब इंसान अपने मुर्दों को दफनाता है तो उसके अकायद जाहिर हो जाते हैं। जैसे हम मुसलमान मैयत का चेहरा किबला की तरफ रखते हैं, एंशिएंट इजिप्शियंस ममीज़ा के साथ सामान दफनाते थे कि अगली दुनिया के सफर में काम आए। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, आदम से नूह तक 10 जमाने गुजरे, सब के सब हक पर थे। अकायद में करप्शन नूह अलैहिस्सलाम के दौर में शुरू हुई, जब लोगों ने अपने आबा ओ अजदाद की इबादत शुरू की। शीस अलैहिस्सलाम के 5 बेटे थे जिनकी कौम नूह ने इबादत शुरू कर दी थी। स्पेन में 50,000 साल पुरानी कब्रें मिली हैं। खास बात, यह कब्रें घरों के अंदर बनी थीं। एंसेस्टर वर्शिप का वाज़ेह सबूत, बिल्कुल वैसा ही जैसा अबू जाफर तहावी ने अपनी किताब अत-तारीख़ उल कबीर में लिखा। कौम नूह अपने नेक आबा ओ अजदाद की कब्रें घरों में बनाती थी, फिर उनके बुत बनाने लगी। अब सोचिए, अगर यह सब सच है तो वो दौर कैसा रहा होगा जब आदम अलैहिस्सलाम के बाल इतने घने थे कि जन्नत से निकलते वक्त दरख्तों में उलझ गए, जब उनकी आंखें बड़ी और खूबसूरत थीं, काली घनी दाढ़ी थी। पहला हिस्सा यहां खत्म होता है, अगले हिस्से के लिए कहें तो जारी रखूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दूसरा नाम जो अंटे डिलुवियन जमाने को समझने के लिए इंतहाई जरूरी है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, खनूखा, अखनूखा, इनोक। मुख्तलिफ जबानों में मुख्तलिफ नाम, लेकिन एक नाम और भी है जो शायद आपको हैरान कर दे, ओसाइरिस। जी हाँ, वही एंशिएंट इजिप्शियन डीटी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जमीन पर इल्म लेकर आया और फिर फरिश्तों के साथ आसमान चला गया। रुकिए, मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं जो आपकी सोच को हिला देगी। मुआविया बिन हकम रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, ये मिट्टी में लकीरें लगाकर लिखने की प्रैक्टिस क्या है? आज की जुबान में वो कुनेफॉर्म स्क्रिप्ट के बारे में पूछ रहे थे।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक नबी गुजरे हैं जिन्होंने यह खत लिखा था। इब्न इसहाक कहते हैं वो इदरीस अलैहिस्सलाम थे। एंशिएंट टेक्स्ट के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम 600 साल के थे जब इदरीस पैदा हुए। 600 साल। आज हम 60 साल में बूढ़े हो जाते हैं और वो 600 साल में औलाद पैदा कर रहे थे। क्या बायोकेमिस्ट्री थी? कैसे डायमेंशंस काम कर रही थी? सूरह मरियम में है, वरफनाहु मकानन अलिया, हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया। कुछ कहते हैं यह रुतबे की बात है, लेकिन अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु, वो सहाबी जिनकी उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से इतनी बरकत हुई कि आखिर में सिर्फ 2 सहाबा जिंदा रहे, तो उनमें से एक वो थे। वो कहते हैं नहीं, उन्हें लिटरली चौथे आसमान पर उठाया गया था। मैंने तफसीर कुर्तुबी और तफसीर जलालाइन में एक अजीब वाकया पढ़ा। कब उल अहबार कहते हैं, एक दिन इदरीस अलैहिस्सलाम को सूरज की तपिश से शदीद गर्मी लगी। उन्होंने दुआ की, ए अल्लाह, मुझे एक दिन में इतनी तकलीफ है, तो जो फरिश्ता सूरज उठाए हुए है उसकी तकलीफ का क्या आलम होगा, उसकी तकलीफ में कमी कर दे। इस दुआ से फरिश्ते को इतनी राहत मिली कि उसने अल्लाह से पूछा, यह राहत कैसी? बताया गया, मेरे बंदे इदरीस की दुआ से। फरिश्ते ने मोहब्बत से कहा, क्या मैं उससे मिल सकूं? और यूं वो फरिश्ता इदरीस अलैहिस्सलाम का दोस्त बन गया। एक दिन इदरीस ने उस दोस्त फरिश्ते से कहा, मैं मलकुल मौत से पूछना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी कितनी बाकी है, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा नेक अमल कर सकूं। फरिश्ते ने उन्हें अपने परों में बिठाया और चौथे आसमान तक ले गया। वहां मलिक उल मौत हैरान हुआ। मुझे हुक्म था इदरीस की रूह चौथे आसमान में कब्ज करने का, लेकिन वो तो जमीन पर थे, यह कैसे मुमकिन है? और वहीं इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्जा हो गई। बुक ऑफ जेनेसिस 5:24 में लिखा है, Enoch walked with God and then he was no more because God took him. बुक ऑफ हिब्रूज 11:5, By faith Enoch was taken up so that he would not see death. यह सिर्फ इस्लामी रिवायतें नहीं बल्कि तमाम एब्राहमिक ट्रेडिशंस इस बात पर मुत्तफिक हैं। अबू जर गिरफारी रज़ी अल्लाहु अन्हु की एक तवील हदीस है। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, इदरीस कौन थे? फरमाया, सीरियाक जबान बोलने वाले नबी। 30 सहीफे उन पर नाजिल हुए, दुबले पतले, लंबे कद, घनी दाढ़ी, ग्रे आइज। अब आता है वो हिस्सा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इब्ने मरदूया की रिवायत, इदरीस अलैहिस्सलाम पहले शख्स थे जिन्होंने कलम से लिखना शुरू किया। वो नबी, इन्वेंटर, एक्सप्लोरर सब कुछ थे। बुक ऑफ इनॉक में उनके डीप ऑब्जर्वेशंस हैं, कैसे वो नेचर को ऑब्जर्व करते थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कुन बात, यह एंटीडिलुवियन दौर कितना मुख्तलिफ था। आसमान और जमीन कनेक्टेड थे, फरिश्ते आते जाते थे, इंसान 1000 साल जीते थे, 90 फुट कद के थे। मैंने महीनों रिसर्च की, कदीम कब्रों को स्टडी किया। नॉर्वे में 35,000 साल पुरानी कब्रें जिनमें जानवर भी दफन थे। अकायद की करप्शन का सबूत। रशा की संगिर साइट 30,000 साल पुरानी, जहां आदमी को 10,000 मोतियों की जालर में लपेट कर दफनाया गया। फिर वो वक्त आया जब करप्शन अपनी इंतहा पर पहुंची। सूरह नूह आयत 23, अपने खुदाओं को न छोड़ना, खास तौर पर वद्द, सुआ, यगूस, यूक और नस्र को। यह कौन थे? शीस अलैहिस्सलाम के 5 नेक बेटे, जिनकी मौत के बाद लोगों ने पहले उनकी कब्रें घरों में बनाई, फिर मुजस्समे, फिर इबादत शुरू कर दी। और फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ने फैसला कर लिया। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल की उम्र में कश्ती बना रहे थे। लोग मजाक उड़ा रहे थे, सहरा में कश्ती, पागल हो गए हो। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम जानते थे कि क्या आने वाला है, एक ऐसा तूफान जो एंटीडिलुवियन दौर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। सूरह हूद आयत 40, हत्ता इदा जाअ अमरुना वफारत तन्नूर, जब हमारा हुक्म आया और तन्नूर उबलने लगा। तन्नूर से पानी उबलना, यह कैसे मुमकिन है? देखिए, यह कोई आम तूफान नहीं था। जमीन के अंदर से पानी फूट रहा था, आसमान से बारिश हो रही थी। वफज्जरनल अर्द उयूनन फल्तक़ल माउ अला अम्रिन क़द क़ुदिरा, हमने जमीन को चश्मों की शक्ल में फाड़ दिया, बस दोनों पानी एक मुकद्दर हुक्म पर मिल गए। रुकिए, सोचिए इस मंजर को। 90 फुट कद के इंसान जो 1000 साल जीते थे डूब रहे हैं। वो तहजीब जो हजारों साल पुरानी थी मिट रही है। सिर्फ एक कश्ती जिसमें नूह अलैहिस्सलाम, उनके साथ ईमान वाले जो बहुत कम थे, और हर जानवर का जोड़ा। इब्ने कसीर लिखते हैं, पानी पहाड़ों से 15 गज ऊंचा था। 6 महीने तक पूरी जमीन पानी में डूबी रही। जब कश्ती माउंट जूदी पर रुकी, तब जाकर नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर छोड़ा।
वो जैतून की टहनी लेकर वापस आया। जमीन दोबारा नजर आने लगी थी, लेकिन जो दुनिया उभरी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हदीस शरीफ में है, आदम अलैहिस्सलाम 60 हाथ के थे, फिर खिलकत मुसलसल कम होती रही, यहां तक कि अब की सूरत में आ गई। क्यों, क्या हुआ? मैं आपको अपनी रिसर्च बताता हूं। तूफान ने सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि पूरी बायोस्फीयर को तब्दील कर दिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदल गया, ऑक्सीजन लेवल्स कम हो गए, वो कंडीशंस जो जायंट्स को सपोर्ट करते थे खत्म हो गए। जैसे डायनासोर्स के बाद मैमल्स का दौर आया, वैसे ही जायंट्स के बाद हमारा दौर आया। मुस्तदरक अल हाकिम में हदीस है, तूफान के बाद सिर्फ 80 लोग कश्ती से निकले। 80, पूरी इंसानियत 80 लोगों से दोबारा शुरू हुई। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे साम, हाम और याफिस। साम से अरब, फारस और रोम, हाम से अफ्रीका, याफिस से तुर्क और याजूज माजूज। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा हैरान कुन है, याद करें मैंने शुरू में पूछा था, फरिश्तों को कैसे मालूम था कि इंसान फसाद करेगा और खून बहाएगा? क्योंकि इससे पहले जिन्नात थे, जिन्नात ने जमीन पर फसाद किया था। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, उन्हें मारकर जजीरों की तरफ भगा दिया। फिर आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया। और देखिए अल्लाह की हिकमत, जब इंसान ने भी हद से तजावुज किया तो तूफान आया, रीसेट बटन दबाया गया, नई शुरुआत हुई। लेकिन इस बार छोटे कद, कम उम्र, कमजोर इंसान, क्योंकि ताकत में आजमाइश है। आज जब मैं यह सब लिख रहा हूँ, रात के 2 बज रहे हैं, बाहर सन्नाटा है और मैं सोच रहा हूँ वो दौर कैसा रहा होगा जब इंसान 90 फुट का था, जब इदरीस अलैहिस्सलाम फरिश्ते के साथ आसमान जा सकते थे, जब जमीन और आसमान के दरमियान पर्दा इतना बारीक था। मेरे पास कोई टाइम मशीन नहीं है, लेकिन कुरान है, हदीस है, एंशिएंट टेक्स्ट्स हैं। यह सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं, एक ऐसी दुनिया जो कभी थी और अब नहीं है, लेकिन उसकी यादें, उसके निशान आज भी मौजूद हैं। बस देखने वाली आंख चाहिए। जानते हैं, अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसमें आजम की। अगर आपको मेरी यह मेहनत पसंद आई तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि अगली वीडियो ट्रस्ट मी आप मिस नहीं करना चाहेंगे।